शादी के महज 1 महीने बाद ही पत्नी अपने पति की हत्या करना चाहती है और हत्या भी इस तरह से करना चाहती है कि उसके पति की लाश किसी के पहचानने में ना आए। बेहद खूबसूरत थी और अपने पति से बेइंतहा प्यार भी करती थी। पति भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसके बावजूद भी वो 1 महीने बाद ही सफेद रंग की साड़ी पहनना चाहती थी। हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि उस मेहंदी को बेरंग करना चाहती थी। एक दिन दोनों घूमने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो अकेला वापस आती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और जो मैं आपको आज सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है पश्चिमी बंगाल के हुगली शहर की। यहीं पर एक थाना लगता है श्री रामपुर और इसी क्षेत्र में एक नाले में एक शव मिलता है, जिसका सिर धड़ से गायब था। दोपहर का समय था, काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है शव को देखने के लिए, शनाख्त करने की कोशिश करती है, मगर उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, मगर बॉडी पर एक टैटू बना हुआ था, जिसका पुलिस फोटो खींच लेती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उसे देखने के बाद में परिवार पहचान के लिए पहुंचता है कि हमारा बेटा भी गायब है, और जब फोटो और कपड़े देखती है तो उसकी पहचान हो जाती है, जिसकी पहचान सुब्रज्योति बसु के रूप में होती है। उसका परिवार उत्तर 24 परगना जिले के खड़दे में रहता है। परिवार वालों ने बताया कि सुब्रज्योति की शादी 13 मार्च 2022 को हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पूरा परिवार हंसी खुशी था। बहू बेहद सुंदर थी और सभी के लिए सुबह सुबह चाय बनाती थी, उठकर सभी की सेवा में लगी रहती थी। दोनों हंसी खुशी रहते थे, घूमने के लिए जाते थे। मगर एक दिन दोनों घूमने के लिए गए, घर से कहकर गए कि अपने दोस्त के यहाँ हम लोग जा रहे हैं, मगर बहू तो वापस आ गई, जो बेटा है वो वापस नहीं आया। अभी तक उसका सिर भी जो धड़ से अलग किया गया था वो भी नहीं मिल पाया था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस के लिए चुनौती भरी ये बात थी कि आखिर यह हत्या की किसने है। सुब्रज्योति की पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस पूछताछ में पूजा बताती है कि हम लोग एक दोस्त के यहाँ गए थे और वहाँ से वापस आते समय फिर उनसे उन्होंने मुझे रास्ते में ये कहकर घर भेज दिया कि मैं एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम घर चली जाओ। मैं घर आ जाती हूँ, मगर वो वापस नहीं आए। मगर पुलिस को उस पर शक था, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ सिर्फ पूजा में है। पूजा से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। अपनी भाषा में जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह राज का पर्दाफाश करती है। वो बताती है कि उसने अपने पति को क्यों मौत के घाट उतरवाया। पूजा ने बताया कि जिस वक्त उनकी शादी हुई वो बेहद खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो जो सुब्रज्योति है पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। एक दिन पूजा की सहेली, जिसका नाम शर्मिष्ठा है, वो उसको दावत देती है कि अपने पति को लेकर मेरे घर पर आओ, तुम दोनों की दावत है। दोनों दावत पर उसके घर जाते हैं। शर्मिष्ठा को देखते ही सुब्रज्योति उस पर लट्टू हो जाता है। शर्मिष्ठा बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी पत्नी से ज्यादा नहीं। मगर उसके बावजूद भी सुब्रज्योति उस पर फिदा हो गया, पागल सा हो गया। सुब्रज्योति शर्मिष्ठा का नंबर ले लेता है और उससे बाद में बातचीत भी करना शुरू कर देता है। शर्मिष्ठा उससे नॉर्मल बात कर रही थी, क्योंकि वो उसका जीजा लगता था, उसकी सहेली का पति था। उसे ये मालूम नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन सुब्रज्योति शर्मिष्ठा को प्रपोज करता है, उसे आई लव यू बोल देता है, मगर शर्मिष्ठा उसे डांट देती है, उसे फटकार देती है, उससे कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नॉर्मल बात करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी सहेली के पति हो, मेरे जीजा लगते हो, इसलिए मैं तुमसे नॉर्मल बात करती हूँ। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। मगर लगातार वो उसे फ़ोन करता रहता है, परेशान करता रहता है। इस बात को शर्मिष्ठा हार थक के अपनी सहेली पूजा से बताती है कि अपने पति को समझाओ, वो पागल हो गया है, मुझे बार बार प्रपोज कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। अब पूजा काफ़ी गुस्सा होती है, मगर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि शर्मिष्ठा ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुमने समझा हुआ है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, उसने मुझे सब कुछ बताया है, उसका पीछा छोड़ दो। मगर सुब्रज्योति भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि अब मुझे हर हाल में शर्मिष्ठा से शादी करनी है। बेशक मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर मैं शर्मिष्ठा को नहीं छोड़ सकता। एक तरफा प्यार में वो पागल हो चुका था, जबकि शर्मिष्ठा उससे दूर दूर तक भी प्यार नहीं करती थी। शर्मिष्ठा का पति जेल में था, मगर अब उसकी जमानत हो चुकी थी और जमानत होते ही रिहा होकर जैसे ही वो घर पर आता है,
शर्मिष्ठा उसको पूरी बात बता देती है कि किस तरह से जो उसकी सहेली पूजा है, उसका पति उसका पीछा कर रहा है, जिसको सुनकर वो आग बबूला हो जाता है। वो पूजा को फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारा पति इस तरह से मेरी पत्नी के पीछे पड़ा है। वो बताती है कि मुझे सारी बात मालूम है, मैं आ रही हूँ। वो मिलने के लिए उनके घर पहुँचती है और फिर रचते हैं खौफनाक साजिश। सुब्रज्योति इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी पत्नी ने उसे मारने की खौफनाक साजिश रच डाली है। अब जो पूजा है वो अपने पति सुब्रज्योति से कहती है कि तुम्हारी दावत शर्मिष्ठा ने की है, उसका पति जेल से छूट कर आया है। दावत के बहाने उसे ले जाती है। शर्मिष्ठा का पति और पूजा का पति दोनों बैठकर शराब पीते हैं और जब शराब के नशे में सुब्रज्योति धुत हो जाता है तो उसे वहां से ईंट के भट्टे पर ले जाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। धड़ को एक नाले में फेंक दिया जाता है और जो सिर है उसे नदी में फेंक दिया जाता है। इस तरह से सुब्रज्योति हत्याकांड का खुलासा हुआ। अब तीनों आरोपी जेल में हैं।